कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद को बदल के देख मेरे दोस्त ये जमाना भी बदलेगा। मेरे प्यारे साथियों स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम जो 2024 में होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों हम उससे संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सबसे यही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, रट लीजिएगा। 100% एग्जाम में छपने वाले, 100% एग्जाम में छपने वाले। बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, खम्मा घणी, राम राम भाई सारियानु, ठीक है ना। बिल्कुल राम राम भाई सारियानु। बिल्कुल कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मेरे प्यार साथियों एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल हम पढ़ने वाले अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। बिल्कुल तो देखो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई कि देखो राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल अगर कुरंजा पक्षी के लिए मैं बात करूँ ना, हरे मतलब सफ़ेद कबूतर, हरे कबूतर के लिए मैं बात करूँ था, कौन सा था? खिंचन गाँव। कौन सा गाँव था? खिंचन गांव था, ठीक है ना। बिल्कुल लेकिन इसने पूछा है कि मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में काले हिरण और कुरंजा पक्षी, ठीक है ना, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। बिल्कुल ताल छापर कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? चूरू जिले के अंदर है, ठीक है ना। केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पे? भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल भरतपुर के अंदर। अब बताओ इसका क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न नंबर 41 का मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? ताल छापर चूरू वाला, ठीक है ना, ताल छापर चूरू वाला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश। इसने पूछा है निम्न में से एक इस डांग का क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। डांग का क्षेत्र नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। डांग क्षेत्र नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा नहीं है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या अलवर? अलवर में छिपा है लवर, भाई साहब लवर है ना। बिल्कुल क्या बात करते हो सर, है ना। बिल्कुल डांग कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा। अरे ये कौन सा है रे? अरे भाई साहब इसका क्या होगा? देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये किसके हैं मेरे प्यारे साथियों? ये डांग क्षेत्र के, ठीक है ना। डांग क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन कुरु क्षेत्र नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कुरु ये है ना, अलवर है ना, ये कुरु क्षेत्र है, ठीक है ना। कौन सा है? कुरु क्षेत्र। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, खतरनाक, लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, कमेंट करिएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल राजस्थान का राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है, किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है मेरे प्यारे साथियों? किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है ना। गन्ना के, कपास के, सरसों के, चावल के। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, सबके उत्तर आ रहे खतरनाक तरीके से भाई साहब, है ना। बिल्कुल धुआं धुआं कर दे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, धुआं धुआं कर दे, है ना। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है मेरे प्यारे साथियों, किसका है? ये है मेरे प्यारे साथियों सरसों का। किसका है? सरसों का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। कौन सा है? प्रथम स्थान है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा? अपना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है, कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? पुष्कर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नाथ द्वारा, सीकर या फिर सांबर? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल पुष्कर कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर जिले के अंदर, ठीक है ना। नाथ द्वारा कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? नाथ द्वारा राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद जिले के अंदर। सांबर कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना, सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर आ चुका है। सीकर अपने सीकर में ही है, ठीक है ना। सीकर कहाँ पे? सीकर खुद जिला है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देव यानी तीर्थ, पंचम तीर्थ जिसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। देव यानी तीर्थ तो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? देव यानी तीर्थ होगा अपना सांबर, ठीक है ना।
पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, पंचम तीर्थ किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पुष्कर को, ठीक है ना, पंचम तीर्थ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और मेवाड़, ये अपना मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का जो है ना भाई हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया को, किसको कहते हैं, मातृकुंडिया को कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं बात करूँ नाथ द्वारा में, यहाँ पे श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थित है, ठीक है ना, किसकी है, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, ठीक है ना। और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना, महादेव जी की, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है क्या, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है। सरिस्का अलवर में है क्या, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। केलादेव घन्ना पक्षी विहार करौली में है क्या, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है ना। जैसलमेर, बिल्कुल ये होगा मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पे है, ये होगा भरतपुर के अंदर, कहाँ पे है, भरतपुर जिले के अंदर है, शाबाश, ठीक है ना, बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखना, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर सबके आ रहे भाई साहब, है ना, सी सबके उत्तर सी आ रहे, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यार से, तो जल्दी से बताओ, ठीक है ना। ये रहा अपना मेहरानगढ़ का किला है ना, जो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, ठीक है ना। ये मेरे प्यार साथियों चिड़िया टूंक पहाड़ी पे है ना, कौन सी पहाड़ी, चिड़िया टूंक पहाड़ी पे है ना। चिड़िया टूंक पहाड़ी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर या अलवर में, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यार साथियों जो जोधपुर बता रहे हैं ना उसका सही है, क्या होगा, जो जोधपुर बता रहे हैं ना उनका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी जो जैसलमेर, बीकानेर, अलवर बता रहे हैं भाई साहब, उनकी पानी भैंस गई पानी में, ठीक है ना, पानी भैंस गई पानी में। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं मेरे प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल नए हो तो चैनल को क्या करना है, नए लोग हो ना भाई साहब, नए लोग चैनल को क्या करेंगे, अपने जाके सीधा सब्सक्राइब करेंगे, है ना, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करेंगे मेरे प्यार साथियों, लाइक भी करेंगे साथ साथ में, है ना, और क्या करेंगे मेरे प्यार साथियों, शेयर, ठीक है ना, शेयर, आपको ये तीनों काम तो करना ही है ना, क्या करना है, सब्सक्राइब तो आपको करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है, और लाइक शेयर करना है, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से जाओ शेयर कर दो मेरे प्यारे साथियों, है ना, बिल्कुल ऐसे कम संख्या में होंगे भाई तो पढ़ने में क्या मजा आएगा, है ना, बिल्कुल ये क्लास वायरल होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये क्लास वायरल होनी चाहिए, ये 100% है ना, 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा यहाँ से, है ना, नहीं छपे तो मैं भाई साहब देख लेना, है ना, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न एग्जाम में छपा या नहीं छपा, ठीक है। देखो सहरिया जनजाति का सबसे ज्यादा किस जिले में निवास करती है, झालावाड़ में, बारा में, बूंदी में, टोंक में, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या बात है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, ठीक है ना, एकमात्र मुस्लिम रियासत, ठीक है ना, कौन सी एकमात्र मुस्लिम रियासत, झालावाड़ संतरों की नगरी, ठीक है ना, किसकी नगरी, संतरों की नगरी, बारा मसालों की नगरी, ठीक है ना, और बूंदी, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सहरिया सबसे ज़्यादा अधिक निवास करती है मेरे प्यारे साथियों, किस जिले में करती है, ये करती है बारा जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सा आभूषण कान का नहीं है, जल्दी से बताइए, नाक का आभूषण नहीं है आपको, है ना, नाक जो होती है ना भाई, ये जो मुंह है ना, ठीक है ना, देखो ये जो मुंह है ना बिल्कुल है, ठीक है, ये आंख बना दी मैंने, है ना, ये आंख मैंने बना दी, ठीक है ना, बिल्कुल ये मैंने आंख बना दी, है ना, बिल्कुल ये आंख बना दी। अब आपको है ना इस नाक का जो आभूषण है ना, इस नाक का आभूषण नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। देखो लौंग कहाँ के मेरे प्यार साथियों, लौंग तो है यहाँ के कान के, ठीक है ना, लौंग तो कहाँ के, कान के है। नथ कहाँ की मेरे प्यार साथियों, नथ तो है कहाँ के, लूंग एक नाक के भी होते हैं, ठीक है ना, ये लौंग है ना ये नाक के होते हैं, ठीक है ना। नथड़ी कैसे होती है सर, नथड़ी ऐसे ऐसे लटकी होती है, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कान पे ऐसे डोरा लटकाए थे, ठीक है ना। चौंप मेरे प्यार साथियों कहाँ का है मेरे प्यार साथियों, चौंप या नाक के बीच का है ना, बिल्कुल नाक होती है ना दोनों, यहाँ पे बीच का होता है, ठीक है ना। मांदलिया कहाँ का है मेरे प्यार साथियों, मांदलिया तो भाई साहब यहाँ गले का है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऐसे लटका जाता है, पीछे से फूंदा लटका दिया जाता है ना, बिल्कुल ये होगा मेरे प्यार साथियों मांदलिया, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है, ठीक है ना, कौन पहनती है, महिलाएं इसको सबसे ज्यादा पहनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन सामने ये रहा, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, आपको कमेंट करना है ना, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। उदयपुर में तो भाई साहब कौन से हैं, जग महल है, ठीक है ना, कौन से, जग मंदिर है ना, बिल्कुल जग मंदिर है, पिछोला झील है,
है ना, बिल्कुल। उदय सागर तो सलूम्बर में, उदय सागर भी सलूम्बर में, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल, क्या बात है। जयसमंद सलूमर में, ठीक है ना। उदय सागर कहाँ पे मेरे पैसे थे, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में मेरे पैसा तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे मीरा मंदिर है, ठीक है ना, कौन सा, मीराबाई का भी है, और कौन सा है, माँ कालिका का मंदिर है, ठीक है ना। विजय स्तंभ है यहाँ पे, विजय स्तंभ के साथ साथ में अपने देखने को मिलता है कीर्ति स्तंभ, कौन सा स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, बिल्कुल। राजसमंद में तो मैंने बता दिया मेरे प्यार साथियों, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे पहला क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, सफ़ेद संगमरमर, कौन सा, सफ़ेद संगमरमर, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रतापगढ़ में मेरे प्यार साथियों क्या होता है, प्रतापगढ़ में मेरे प्यार साथियों है ना, ये प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है मेरे प्यार साथियों, ये कांठल क्षेत्र के नाम से, किसके नाम से, कांठल क्षेत्र के नाम से, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कुंभलगढ़ की दीवार है मेरे प्यार साथियों, 36 किलोमीटर है ना। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार किसकी है, 36 किलोमीटर किसकी है, ये कुंभलगढ़ की, जो कहाँ पे पड़ता है, अपने राजसमंद के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे पड़ता है, राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर 1444 खंभों की छतरी है ना, 1444 खंभों वाली छतरी, जल्दी से बताओ भाई साहब कहाँ पे है, ना, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दो। किस जिले में स्थित है मेरे प्यार साथियों, सिरोही में, पाली में, उदयपुर या जालोर, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल। ये होगी मेरे प्यार साथियों पाली के अंदर, कहाँ पे होगी, ये पाली जिले के अंदर होगी, ठीक है ना, पाली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल, है ना। ये रहा आपके सामने स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है ना। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। खतरनाक उत्तर, शानदार, सुशील, लाजवाब प्रश्नोत्तरी भाई साहब, है ना, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्था की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पे है, ये मेरे प्यारे साथियों जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर जिले के अंदर, ठीक है ना। जोधपुर से कौन कौन सा जिला बनाया भाई, जोधपुर ग्रामीण अलग किया, ठीक है ना, जोधपुर ग्रामीण किया, और कौन सा किया, फलोदी, अपना फलोदी, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न स्टेप, अगला प्रश्न 52 ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्था कहाँ पे मेरे प्यार साथियों, ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्था केंद्र की मैं बात करूँ मेरे प्यार साथियों, तो ये कहाँ पे है, सांगानेर नहीं होगा, आबू रोड सिरोही नहीं होगा, मथानिया नहीं होगा, ये होगा तबीजी अजमेर, क्या होगा, तबीजी कहाँ पे पड़ता है मेरे प्यार साथियों, ये पड़ता है अपना अजमेर जिले के अंदर, ठीक है ना, अजमेर जिले के अंदर, इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल, क्या है रे भाई, क्लास को शेयर करना है ना, बिल्कुल, ऐसे काहे देखता है ना, बिल्कुल, ऐसे ऐसे तो आलसीपना मत करे भाई, है ना, नींद उड़ा तेरी, इतने नींद उड़ा के नहीं पड़ेगा तो भाई कुछ मजा नहीं आएगा तेरे को पढ़ने में, है ना, बिल्कुल। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है ना, किस जिले से कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू के अंदर से, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब, है ना, आपके पास 1-2 सेकेंड का समय, फटाफट दे दीजिएगा, ठीक है ना, 1-2 बस टाइम खत्म, ठीक है ना। इसका होगा मेरे प्यार साथियों, क्या होगा, हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला मेरे प्यार साथियों, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिला होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर है मेरे प्यारे साथियों, अभी फाल्गुनी मेला चल रहा है, कौन सा मेला चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, फाल्गुन मेला चल रहा है खाटू श्याम जी के वहाँ पे, है ना, बिल्कुल, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है ना भाई साहब। ये रिंगस में है ना, रिंगस से कितना दूर है मेरे प्यारे साथियों, रिंगस से है ना, ये लगभग है ना, रिंगस से खाटू की दूरी है मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करूँ ये है 17 या 18, कितनी है, 17 या 18 लगभग किलोमीटर इतना दूर है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों, सीकर जिले के अंदर, कहाँ पे है, सीकर जिले के अंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल। बोलो 3 बाण धरी की जय हो, ठीक है ना, बिल्कुल, बारबरी की जय हो, बिल्कुल, ठीक है ना, शाबाश। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो है ना कीर्ति स्तंभ है ना भाई साहब, कीर्ति स्तंभ, देखो विजय स्तंभ की मैं बात करूँ ना, विजय स्तंभ की मैं बात करूँ ना मेरे प्यार साथियों,
साथियों ये कितने मंजिला है, ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है, ठीक है ना। अगर मैं कीर्ति स्तंभ की बात करूँ ना, ये कितने मंजिला है, ये है मेरे प्यारे साथियों 7 मंजिल। कितने मंजिल, 7 मंजिल देखने को मिलते इसमें, है ना, बिल्कुल इसमें 7 मंजिल देखने को मिलती है। ये कीर्ति स्तंभ किसके लिए मेरे प्यारे साथियों, जैन तीर्थकार आदिनाथ को, है ना, जैन तीर्थकार आदिनाथ को है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना। चित्तौड़गढ़ की स्थापना 7वीं सदी में कब रे, 7वीं सदी में किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने। किसने, कौन था मौर्य, चित्रांगद, ठीक है ना, चित्रांगद मौर्य, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल ये लो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। बिल्कुल देखो, जय सिंह जो द्वितीय ने, है ना, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था, ठीक है ना। जयपुर में बनवाया था क्या, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। जयपुर, बनारस, मथुरा और एक और कहाँ पे बनवाया था मेरे प्यारे साथियों, उज्जैन में, ठीक है ना। कहाँ पे बनवाया था, उज्जैन में बनवाया था। एक और कहाँ पे था, दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में भी है, ठीक है ना, बिल्कुल है। 4 जगह था या 5 जगह था, जल्दी से कमेंट करो, दिल्ली में था क्या, बिल्कुल क्या बात है ना। देखो इसका होगा अयोध्या। अयोध्या में तो भाई साहब अभी अभी, है ना, अभी अभी भगवान श्री राम, कौन, भगवान श्री राम जी, ठीक है ना, श्री राम भगवान, है ना, बिल्कुल उनकी मंदिर की स्थापना हुई, ठीक है ना, बिल्कुल उनके मंदिर की स्थापना हुई, ठीक है ना। इतना याद रखना, जय सिंह द्वितीय ने अयोध्या में नहीं करवाया, ठीक है ना। अयोध्या में तो किसने करवाया था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने क्या करवाया था, श्री राम भगवान जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे साथियों, कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। 9 अगस्त तो सारे में है, ठीक है, ये काट दीजिएगा। अब पीछे से सन देखो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, सन देखो, कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या बात है, 1940, 41, 42 या 43 को जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या बात है। 40 बताने वाले भाई आप लोग गलत होंगे, ठीक है ना, 41 बताने वाले गलत होंगे, 43 वाले गलत होंगे, 1942 बताने वाले हैं ना, वो सही होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे प्यारे साथी पढ़ने के अंदर। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दे, है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। राजस्थान का क्षेत्रफल में बात करूँ संभाग की, संभाग कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, संभाग कुल कितने, 10, ठीक है ना। जिले कितने हैं, जिले हैं मेरे प्यारे साथियों कितने हैं, 50, ठीक है ना, याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे साथियों, 3,42,239 किलोमीटर, कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखना। बहुत ही खतरनाक, लाजवाब, सुंदर, सुशील प्रश्नोत्तरी है ना, बिल्कुल 100% एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से कमेंट करो। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से जाना जाता था, कौन सा भाग जो चंद्रावती के नाम से जाना जाता है, जालोर बाड़मेर के आसपास का भूभाग है, गलत बात, ठीक है ना, बिल्कुल सिरोही, सिरोही, चंद्रावती सिरोही, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। बांसवाड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, डांग क्षेत्र मैंने क्या बताया था, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सभी 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 को लो कर दो, ठीक है ना सर, सभी होगा इसका, है ना, बिल्कुल क्या बात है सर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल कौन बताएगा सबसे पहले, इसका उत्तर भाई साहब मानना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करूँ ना, सिरोही रियासत अबू दिलवाड़ा क्षेत्र जो राजस्थान का गठन के कौन से चरण में शामिल है, ये मेरे प्यारे साथियों चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, जल्दी से बताओ, है ना, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर आ रहे भाई साहब, है ना, बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा रे, अरे इसका होगा 7वां चरण, ठीक है ना, 7वां चरण, जो कब बना था मेरे प्यारे साथियों, 1 नवंबर 1956, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को, है ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखोगे ना मेरे प्यारे साथियों, 7वां चरण, ठीक है ना, बिल्कुल। 7वें चरण के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल आपको 7वें चरण के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ भाई कौन सबसे पहले बताएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक, सुंदर, सुशील, लाजवाब प्रश्न है भाई साहब, है ना।
कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, 7 बजे मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग की क्लास, किसकी क्लास, रीजनिंग की क्लास, ठीक है ना। बिल्कुल 9 बजे किसकी मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके, किसकी है, राजस्थान जीके की, ठीक है ना, याद रखना है ना। बिल्कुल इसका बताइएगा, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों, उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। क्या वर्तमान राजस्थान, जो वर्तमान में राजस्थान 1 नवंबर 1956 है, क्या बिल्कुल बात सही है ना। बिल्कुल क्या षष्ठम चरण 1950, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949, बिल्कुल बात सही है। तृतीय चरण 25 अप्रैल, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। होगा नहीं होगा, अरे कमेंट करो भाई, सबके डी आ रहे क्या, बिल्कुल सबके डी आ रहे, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन थे मेरे प्यारे साथियों, है ना। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के पुस्तक के रचनाकार को आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना। देखो इसका होगा मेरे प्यारे साथियों जॉर्ज थॉमस, एलपी टेसिटोरी, या फिर कर्नल टॉड, या फिर सर थॉमस रो। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं ना भाई साहब, उसको नैया पार है, उसकी क्या है, नैया पार है, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। शाम को कब रे, शाम को 7 बजे, कितनी बजे, 7 बजे किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। किसकी होती है मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग की क्लास होती है। और कितनी बजे, शाम को, ठीक है ना, शाम को 9 बजे किसकी होती है, ये होती है राजस्थान जीके की, ठीक है ना। कितनी, राजस्थान जीके की, याद रखना है ना। अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, है ना। इन क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है ना। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करूँ मेरे प्यारे भाई, अधिक से अधिक, ठीक है ना। अधिक से अधिक आपको क्या करना है, क्लास को आपको शेयर करना है, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए जल्दी से बताइएगा, कर्नल टॉड, ये राजस्थान द्वारा राजस्थान के क्षेत्रफल के आरंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया था, ठीक है ना, ये बताना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 64 का कौन बताएगा, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। राजपूताना नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, उपयुक्त में से इसका होगा रायथान। क्या होगा रे, रायथान इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, रायथान, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल ये राजपूताना तो है ना, राजस्थान का दूसरा नाम है। राजस्थान का दूसरा नाम कौन सा है, पूछ लेना एग्जामिनर, तो आपको क्या बताना है, राजपूताना, ठीक है ना, राजपूताना बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जामिनर पूछ लेगी भाई राजस्थान का दूसरा नाम क्या है, तो आपको राजपूताना ही बताना है, ठीक है ना, दूसरा मत बताना, ठीक है। बोलो क्लास कैसी लगी मेरे प्यार साथियों, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्या करना, लाइक करना, और क्या करना मेरे प्यार साथियों, शेयर करना, और क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बोले तो मतलब शाम को कितनी बजे, कल शाम को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। कल शाम बोले तो आज कितनी तारीख है, आज है मेरे प्यारे साथियों 27 है ना, तो 28 तारीख को, 28 तारीख याद रखना, ठीक है ना, 28 तारीख कितनी बजे, 7 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ, है ना। बिल्कुल और कितनी बजे, 9 बजे किसके साथ मिलेंगे, राजस्थान जीके के साथ, राजस्थान जीके के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये पीडीएफ मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल लिंक है ना, जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, नीचे देखो भाई, नीचे देखो कमेंट बॉक्स देखो, आप पिन कर रखी, ठीक है ना। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी। खाना खाइएगा, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा।